अस्सलाम वालेकुम। ओ लेवल मैथमेटिक्स रिवीजन सेशन के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और शेयर के टॉपिक को कोशिश करेंगे कवर करें। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, और सिंपल इंटरेस्ट को लेके मेरा जो वर्किंग फार्मूला है दैट इज़ I इक्वल्स टू PRT ओवर 100 एंड टोटल अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग P प्लस I। ये हमारे नोन फार्मूलाज हैं। हमने जूनियर ग्रेड में जब इसको पढ़ा था तो ये हमें मालूम है, फिर भी इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। I इज़ द अमाउंट यू गेट एज अ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, P इज़ द अमाउंट यू इन्वेस्टेड, R इज़ द रेट। और यहाँ पर ख्याल ये रखना है कि जो रेट होगा बेसिकली ये या तो पर ईयर होगा या पर मंथ होगा। सिमिलरली जब मैं टाइम की बात करूंगा तो या तो ये टाइम पर ईयर होगा या पर मंथ होगा। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको जहन में रखना है। अगर रेट आपको पर ईयर दिया जाएगा तो टाइम भी पर एनम होना चाहिए, और अगर आपको रेट पर मंथ दिया जाएगा तो टाइम भी आपका मंथ में होना चाहिए। उसको आप कन्वर्ट करेंगे अगर वो ईयर में और मंथ में गिवन है। ये हम एक सवाल में भी देख लेते हैं साथ ही। टोटल अमाउंट ए अगर मुझे रिकॉग्नाइज करना है, द टोटल रिटर्न यू गेट अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट दैट इज योर प्रिंसिपल। जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो तो आपको मिलेगा ही, अपार्ट फ्रॉम दैट द इंटरेस्ट यू हैव अर्न, जो कि इस फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट कर लिया। सो टोटल अमाउंट इज ए, दैट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। So using these formulas we can do any kind of a problem related to simple interest. मैं एक बेसिक सवाल से कॉन्सेप्ट को कोशिश करूँगा कि इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस पर बात करूँगा। तो ये एक बड़ा बेसिक सा सिंपल सा सवाल है। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है उसी हवाले से जो अभी मैंने रेफरेंस दिया आपको। Find simple interest on $450 for 18 months at 4% per year। आप अगर इसमें रिकॉग्नाइज करें तो we've got all the quantities जिसको लेकर हम फॉर्मूला बेसिकली यूज कर सकते हैं। फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज टू बी रिकॉग्नाइज, सो वी नीड I, okay, $450। This is the amount you have invested, so principal is $450, okay। Time, this is in month, जबकि आप रेट चेक करें 4% पर ईयर है। सो आई हैव गॉट टाइम इन मंथ, दैट इज 18 मंथ्स। मैं कोशिश ये करूंगा इसको फ्रैक्शन में रिप्लेस करूं जब फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, उसको हम देख लेते हैं अभी। और रेट आपको गिवन है 4%, दैट इज पर ईयर, पर एनम, एक ही बात है, ठीक है। सो यूजिंग द फॉर्मूला आई हैव I इक्वल्स PRT ओवर 100। लेट्स पुट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो P की जगह मेरे पास 450, ओके। रेट मुझे पता था 4%, और मेरे पास जो टाइम की वैल्यू दैट इज 18 मंथ्स। मैं 18 तो एज इट इज लिखता हूँ, और डिनोमिनेटर में मैं 100 के साथ यहाँ 12 लिखूंगा ताकि इसको मैं ईयर में कन्वर्ट कर सकूं। आप एज अ फ्रैक्शन ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ लिखते 18 और इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड कर लेंगे। 1 ईयर 12 मंथ्स, ठीक है ना। तो 18 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है, 12 से डिवाइड करेंगे। 18 ओवर 12 में यहाँ लिखूं, या मैं इसको 18 इस तरह से लिखकर और डिनोमिनेटर में, क्योंकि इवेंचुअली इट हैज टू कम इन डिनोमिनेटर, मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस करूँ। सो वील डू द कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आएगा $27। कैंसिल आप कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम सेव करूंगा इस वीडियो में। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अगर पूछा जाता है कि टोटल अमाउंट क्या होगा, तो इस इंटरेस्ट को 27 को मैं प्रिंसिपल में ऐड कर लेता 450 में, और मेरा आंसर आ जाता वहाँ से $477। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। सिंपल इंटरेस्ट का एक सवाल हम पेपर में बिल्कुल देख सकते हैं। पेपर 1 के जो शुरू के हमारे 10-15 सवाल होते हैं उनमें इस तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं, और वी कैन डेफिनेटली आंसर देम। Okay, so let's move to ratio and proportion. Okay, so here we are with direct and inverse proportion. हमारे पास दो possibilities हैं। proportion को लेकर हम direct proportion के सवाल देख सकते हैं, inverse proportion के सवाल देख सकते हैं। बेस आइडिया क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स अगर दो क्वांटिटीज़ को हम रिलेट करें और एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, और अगर एक क्वांटिटी को हम रिड्यूस करते हैं तो साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी हमारी रिड्यूस करेगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल बोर्ड पर मेरे पास है। सिमिलरली अगर मैं इन्वर्स प्रोपोर्शन की बात करता हूं तो इन्वर्स का आइडिया ये है कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी रिड्यूस होगी, और अगर दूसरी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो पहली क्वांटिटी रिड्यूस होगी, वाइस वर्सा। इसमें जो याद रखने की बात है वो ये कि इन्वर्स और डायरेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे। इन्वर्स में हमारे पास बेसिकली हो ये रहा होता है कि
कंसेक्यूटिवली वैल्यूज आई मीन बैक टू बैक जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो या तो दो क्वांटिटीज़ में इंक्रीज़ का उनमें इंक्रीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं साथ साथ, या हम उनमें रिडक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वांटिटी और प्राइस की बात करूं, क्वांटिटी और वेट की बात करूं, आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएं वेट बढ़ता जाएगा, क्वांटिटी कम करते जाएं वेट कम होता जाएगा, ठीक है ना। क्वांटिटी बढ़ाते जाएं प्राइस बढ़ती जाएगी। या कोई पर आवर जॉब करता है, अगर वो 1 घंटा जॉब करता है उसको सपोज 1 घंटे के $5 मिलते हैं, अगर वो 5 घंटे जॉब करता है उसको $25 मिलते हैं। जितने घंटे वो काम करेगा उतने घंटे के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू इट। इसी तरह अगर मैं इन्वर्स की बात करूं तो जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मुझे एक रूम को पेंट करना है और उस रूम को पेंट करने में मुझे एक पेंटर को बुलाता हूँ, वो कहता है जी मैं 4 दिन में इसको पेंट करूँगा, आई टेक 4 days टू पेंट द रूम। बट फॉर द सेम टास्क, मैंने कहा फॉर द सेम टास्क, टास्क रिमेन्स द सेम। अगर मैं वहाँ 4 पेंटर्स इन्वॉल्व कर लूँ, ठीक है ना, मैन पावर बढ़ा दूँ तो वो टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। और एग्जांपल्स हैं, आपने कोई काम करना है, यू टेक 30 minutes टू कंप्लीट दैट वर्क, 3 लोग और आ जाते हैं, टाइम रिड्यूस हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम के हमारे स्पीड टाइम डिस्टेंस को रिलेट करते हुए जो हमारे सवाल हैं उन पर भी हम इन्वर्स रिलेशन अप्लाई करते हैं। आपने 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, आप 100 की स्पीड से जाएंगे आपको 1 घंटा लगेगा, आप 50 की स्पीड से जाएंगे आपको 2 घंटे लगेंगे। सो डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, बट इफ वी चेंज द अदर 2 पैरामीटर्स, वी रिलेट द अदर 2 पैरामीटर्स, वी कैन हैव इन्वर्स रिलेशन बिटवीन देम। ऐसे और कई एग्जाम्पल्स हैं, मैं ज़रा टाइम सेव करूँगा, एक एग्जाम्पल्स दोनों के हवाले से एक्सप्लेन करूँगा। I hope you'll get the idea about them. So direct proportion, again अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी, क्वांटिटी एंड प्राइस को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। I have like 6 kg of some quantity, maybe like कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसकी प्राइस पर केजी के हिसाब से हमें नहीं पता। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। एट द मोमेंट सिचुएशन ये है कि मेरे पास 6 kg ऑफ सम ऑब्जेक्ट है जिसकी प्राइस 90 है, 10 kg की प्राइस मुझे फाइंड करनी है। सो फॉर दैट मैंने ये किया कि जो हमें कॉन्सेप्चुअली आई मीन जो हमने स्टेप आगे फॉलो करना है वो बड़ा सिंपल है कि हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 kg की प्राइस मेरे पास 90 थी, 10 kg की प्राइस मेरे पास अननोन है x। सो जब भी मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैं रिकॉग्नाइज करूंगा तो मैं इनके दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑब्जर्व करूंगा। सो दिस बिकम्स 6 मल्टीप्लाई बाय x दैट इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 10। सो x बिकम्स 90 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6। You do the calculation, ठीक है, I mean simplification, आपके पास 10 kg की प्राइस $150 निकल कर आ जाती है। ये याद करने की बात नहीं है, it's a simple calculation, again saving some time, okay? Similarly, मैं यहाँ से मैन और डेज की जब बात कर रहा हूँ इनवर्स प्रोपोर्शन की, अच्छा उस पर जाने से पहले मैं फिर इसका आइडिया दे दूँ कि आप यूनिटरी मेथड से भी ये काम कर सकते थे। 6 kg की प्राइस 90 थी तो आप 1 kg की प्राइस फाइंड कर लेते। 1 kg की प्राइस आपके पास आती 90 डिवाइड बाई 6 15, और 15 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो 150 आता। ये भी एक ऑप्शन आपके पास है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में उसको हम अप्लाई कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर हम मैन और डेज को लेकर जो रिलेशन देख रहे हैं, मैंने भी आपको कोट किया था कि कीपिंग द सेम टास्क, कीपिंग द सेम टास्क, अगर मैं नंबर ऑफ मैन बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मैन कम कर दूंगा नंबर ऑफ मैन बढ़ा दूंगा तो डेज कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मैन आई मीन वाइस वर्सा केस इंक्रीज करने से मेरे पास नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हो जाएंगे। सो यहाँ पर ऐसा है कि 8 men can do a job in 9 days and 12 men can do the job in X days. I really do not know how many days could be there, but obviously number of men बढ़ गए तो number of days मेरे कम हो जाने चाहिए, okay? जब भी inverse proportion का सवाल आएगा, so we do multiplication like this, okay? Do not forget. So this is 8 into 9 that equals to 12 multiplied by X. So that makes it 8 into 9 over 12 equals X. Calculation करें, 8 9 times 72 divided by 12 we get 6 days. Okay, so I hope this is clear. डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन की कंटिन्यूटी में हम शेयर और रेशियो के सवाल देखते हैं, तो उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन लाइक अपडेट मी। अगला सवाल देखते हैं। ओके, जब हम रेशियो की और शेयर की बात करते हैं, दैट्स द नेक्स्ट कैटेगरी, वी हैव लाइक टू क्वेश्चंस ऑन इट, और इन्हीं के थ्रू हम बात को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि रेशियो और शेयर को लेकर हमें एक सर्टेन फ्रैक्शन को डील करना होगा, और हम 2 वैल्यूज़ को रिलेट कर सकते हैं, हम 3 वैल्यूज़ को रिलेट कर सकते हैं। वी हैव वेरियस पॉसिबिलिटीज़ हियर। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे जो बिल्कुल बेस्ट आइडिया है वो ये है कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइक एक केक है फॉर सपोज,
और उसको मैं शेयर कराना चाहता हूँ 2 लोगों में, तो उनका रेशो मैं आपको दे सकता हूँ, उनकी केक का अमाउंट दे सकता हूँ, क्वांटिटी दे सकता हूँ। 2 लोगों ने कहीं घूमने जाना है, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उसको एज अ फ्रैक्शन, एज अ रेशो हमें शो करना है। वी हैव वेरियस पॉसिबिलिटीज़ फॉर दैट। तो उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर आपको अपडेट करूँगा वो बेसिकली एक छोटा सा आइडिया है अबाउट कि रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन क्लास इज 4:5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर बॉयज़। तो यहाँ पर हम 2 क्वांटिटीज़ को रिलेट कर रहे हैं, बॉयज़ को गर्ल्स को बाय अ रेशो, और सवाल में ही पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर बॉयज़। बॉयज़ क्लास का क्या फ्रैक्शन है। एक क्लास में 4 पार्ट्स बॉयज़ हैं, 5 पार्ट्स गर्ल्स हैं। देखो 4 और 5 बॉयज़ की वैल्यूज़ नहीं है, ये नहीं कहा कि 4 लड़के और 5 लड़कियां हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि वहां पर 40 लड़के और 50 लड़कियां हैं, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है कि वहां पे 20 लड़के और 20 लड़के और हमारे पास 25 लड़कियां हैं, ठीक है ना। सो इट कुड बी लाइक दैट। सो वी विल बी डीलिंग अकॉर्डिंग टू दैट, बट एट द मोमेंट जिस सिचुएशन को हम डील कर रहे हैं, वी आर जस्ट सपोज टू एक्सप्रेस द रिजल्ट इन अ फ्रैक्शन। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर बॉयज, बड़ा सिंपल सा काम है कि हमने 4 पार्ट, पहले आप यहाँ पर सम लिख लें, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो आपके पास है यहाँ 9, ठीक है ना। आपसे सिर्फ फ्रैक्शन पूछिए, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द वैल्यू, ठीक है। कंटिन्यूटी में कुछ और सवाल जनरेट हो सकता था, बट दिस इज सम बेसिक 1 मार्क क्वेश्चन है। आपने सम ऑफ रेशो बता दिया 9, व्हाट फ्रैक्शन आर बॉयज। सो बॉयज फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इज लाइक 4/9, ठीक है। बॉयज रिप्रेजेंट 4 आउट ऑफ 9, ठीक है ना। ये हम बिल्कुल जूनियर ग्रेड पर इस तरह की बातें करते हैं, बट समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है, लोग इसको रिस्पॉन्ड सही नहीं कर पाते। खैर, मूविंग ऑन। द नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ boys to girls in a school is 3:4. If there are like 120 more girls than boys, then find the total students. देखो टोटल नहीं पता, अब वैल्यू को एंगेज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है। 3:4 रेशियो गिवन है, एक स्कूल में 3 पार्ट्स बॉयज हैं, 4 पार्ट्स गर्ल्स हैं, टोटल नहीं पता। तो लेट द टोटल बी x। वी अज्यूम कि ये x है। सम ऑफ रेशियो क्या है हमारे पास, सम ऑफ रेशियो, अगेन सम ऑफ रेशियो हमारे पास यहाँ पर 3 और ऐड इनको 4 को कर लें, यू गेट 7, दैट इज द सम ऑफ रेशियो। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द टोटल। तो देखो मैं देख रहा हूं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, बॉयज बाय क्वांटिटी कितने होंगे, दैट इज 3 पार्ट्स बॉयज हैं, कितने में से टोटल 7 है। x जो सम ऑफ रेशियो है वो 7 है। सो 3 आउट ऑफ 7, लेकिन 3 आउट ऑफ 7 किसका, टोटल का। एंड व्हाट इज टोटल, x। सो 3 आउट ऑफ 7 ऑफ x इज द नंबर ऑफ बॉयज। सिमिलरली अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करूं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 आउट ऑफ 7x। तो ये नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, वी डू नॉट नो द क्वांटिटी। बट विद दैट मैं जो बात करने जा रहा हूं यहां पर, उसमें बहुत जरूरी होगा कि मैं इनके डिफरेंस को लेकर थोड़ा सा क्वांटिटी इन्वॉल्व करूं और इसको थोड़ा सा उसको रिलेट कर सकूं। 120 मोर गर्ल्स देन बॉयज वाली जो बात है, उसको हमने इस रिलेशन के साथ इन्वॉल्व करना है। So number of girls are more than number of boys. How many more girls? 120 more. किससे ज्यादा हैं? वो हैं boys से ज्यादा हैं. So we have like 4/7 girls minus 3/7 boys, and that results into this value. देखो 120 girls ज्यादा हैं boys से. So this 120 shows the difference between the two. मुझे total 4/7x मालूम है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। मुझे 3/7x मालूम है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, और इन दोनों का डिफरेंस 120 के बराबर है, राइट। सो with that I am left with 1/7x equals 120, and x is like LCM लेके आप सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 1/7x, x equals to 7 × 12 84, आगे 0 लगा दें 840, that's your answer. So I hope this is clear. फिर भी अगर आपको कोई इस पर फर्दर सवाल पूछना है, I'm all available, and we can move on to the next one. So wait till then. Thank you.